सो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे वाला पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है कि एंगल ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ओके, एक ट्राइंगल है ए एंड बी, एंगल ए बी सी, और यहां ले लीजिए आप डी। सो ये एक्यूट एंगल्स है। ओके, सो ये आपको दे रखा है कि ये एक्यूट एंगल्स है। और एक और चीज दे रखी है, cos A इक्वल टू cos B भी गिवन है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B। ओके, सो गिवन है यहाँ पे एक और चीज, वो है, अच्छा गिवन लिख दिया है। सो cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। सो cos A से हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइट, और बेस अपॉन हाइट। अच्छा, cos A किसका, इधर वाले ट्राइंगल का, फ्रॉम ट्राइंगल ADC। ओके, सो बेस अपना जो हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस, सॉरी हाइट बोला मैंने, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, और यहां पर बेस हो जाएगा BD, और हाइपोटेनस हो जाएगा अपना BC। तो जब इसने बोल दिया कि cos A बराबर cos है, इसका मतलब ये चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है साइड का वो इक्वल होगा। तो इसको एक वैल्यू मान लेते हैं, जब दोनों ही इक्वल है तो उसको एक वैल्यू ले लेते हैं के। ओके, दोनों को के मान लिया, तो यहां से जो वैल्यू आई है एडी की, वो एडी की वैल्यू आई है के इंटू ए सी, के इंटू ए सी। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी डी की जो वैल्यू आई है वो है के इंटू बी सी, के इंटू बी सी। ओके, अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, हमें इस ट्राइंगल को लेना है और CD की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए भी CD की वैल्यू, इस ट्राइंगल के लिए भी CD की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में AD भी आ गया, AC भी आ गया, CD बाकी है, और इस ट्राइंगल में भी CD बाकी है। तो दोनों की वैल्यू क्योंकि कॉमन है, तो दोनों का जो हाइट है वो इक्वल है। ओके, तो यहां से हम CD की वैल्यू लेंगे, तो CD की वैल्यू के लिए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का, देखिए CD 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या है, हाइपोटेनस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, CD हाइट निकालनी, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मींस अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस मींस AD, AD का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसके लिए सेकंड वाले ट्राइंगल, इसका निकालेंगे CD। तो इसके लिए भी जो वैल्यू आएगी, दैट CD इज इक्वल टू, CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, माइनस BD स्क्वायर। ओके, सो अब हम यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। AD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे AD का, तो के स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपकी वैल्यू ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर कंबाइंडली 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं CD में, CD में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, दैट CD इज इक्वल टू, इसके लिए AC का स्क्वायर। सो व्हाट इज द AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज AC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, एंड यहां पे वैल्यू AD की रखनी है, तो AD की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, माइनस नहीं डॉट, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डॉट AC स्क्वायर। ओके, और इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी BC स्क्वायर माइनस
बीसी स्क्वायर माइनस बीडी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, के स्क्वायर डॉट सॉरी माइनस बोल रहा हूं मैं, बीसी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से अब देखिए दोनों में एसी एसी कॉमन है, तो सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपना एसी स्क्वायर कॉमन ले लिया, एसी स्क्वायर कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं, एसी स्क्वायर जब कॉमन लिया है तो यहां पे आ गया 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, एसी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस के स्क्वायर, और इधर भी जब हमने कॉमन लिया है तो सीडी की वैल्यू आ गई, जब बीसी स्क्वायर कॉमन लिया है तो बीसी बाहर आ जाएगा वापस 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, सो यहां से जो सीडी की वैल्यू आएगी वो आएगी एसी, और यहां आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बीसी, और इसमें भी अंदर रह जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू आ गई, दोनों में सीडी की वैल्यू आ गई है। सो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 3, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 4। अब यहां देखिए ये भी सीडी की वैल्यू है, ओके, और ये भी सीडी की वैल्यू है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, सीडी अपॉन सीडी, इसका रेशियो सीडी अपॉन सीडी, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए सी 1 माइनस के स्क्वायर, और यहां भी हो जाएगा बी सी 1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा, सीडी की वैल्यू जो है उसके सामने हमने क्या लिखा है, ए सी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और इसकी वैल्यू सीडी की वैल्यू बी सी 1 माइनस के स्क्वायर, ये सीडी से सीडी गया 1 आया। ओके, इसमें से भी ये से कट गया अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर, तो आ गया ए सी अपॉन बी सी। सो इससे अपने रिलेशन मिला यहाँ पे कि जो ए सी है वो इक्वल टू बी सी है। कैसे, ये बीसी इधर गया ट्रांसपोज हो गया तो एसी इक्वल टू बीसी हो गया। इसका मतलब जो हमने लिया था ट्राइंगल, उसमें क्या है, ये एसी बीसी के इक्वल। अब आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर एसी इक्वल टू बीसी पहले नहीं मान सकते थे क्योंकि गिवन नहीं था। इसी एंगल के बारे में अगर पता होता कि ये इक्वल है तो हम ले सकते थे, कि एसी इक्वल टू बीसी है, लेकिन प्रूव ही वही करना है हमें कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो हमने ला लिया कि एसी बीसी के बराबर है, और एक ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल में जब अपोजिट साइड बराबर होती है, एक ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल, मतलब इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, दोनों इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू the rule that if two sides of triangle are equal, two sides of triangle are equal, then their opposite angles are also equal। तो जो फाइनल रिजल्ट मिला है AC इक्वल टू BC से, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट AC का अपोजिट B एंगल और BC का अपोजिट A एंगल दोनों इक्वल है, और वही हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते थे, दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही प्रूव करना था, और ये आपका रीजन हो गया कि ये इक्वल क्यों है। तो अभी आपके सामने 7th और 8th क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कल समझा था। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो ट्राइंगल बनाना है और बाकी रेशियोज निकालने हैं, जो पूछे गए वो रेशियो निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राइंगल लेंगे, ओके, 90 डिग्री है। अब देखते हैं क्या करना है हमें। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये थीटा है, सो ये अपना बेस हो गया, या हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया।
अब कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट कहाँ होता है? आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। कॉट होता है 10 के नीचे। सो क्या था? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। सो यहाँ पे तो 10 की वैल्यू होती है वो है ये, तो इसका अपोजिट होगा कॉट। सो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा क्या है। इसी में लिख लीजिए 7/8, 7/8 मतलब बेस 7 है। सो बेस इज इक्वल टू 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8। ओके, सॉरी, परपेंडिकुलर इज 8। सो हमें हाइपोटेनस निकालना है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अच्छा नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, ए बी सी। सो हमें हाइपोटेनस निकालना है। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर इज 49 and 8 square is 64 and we got our answer 60 and 40 100 113। तो डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ 113 डायरेक्ट AC। ओके, AC का स्क्वायर 113 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 113, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ AC नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर इज AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। सो दिस वन इज आवर हाइपोटेनस। ओके, अब सारी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन निकालना है, क्या निकालना है? साइन थीटा। सो साइन निकाल देते हैं, उसके बाद पुट करेंगे। साइन थीटा निकाल देते हैं, एक कॉस थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा निकाल देते हैं। सो आपको पता है P अपॉन एच और कॉस होता है B अपॉन एच। ओके, कॉस थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है अपने पास 8 और हाइपोटेनस है 113 रूट में, और आपका बेस है 7 और हाइपोटेनस आपके पास है। सिंपल क्वेश्चन है, आप पुट कर दो, आंसर निकालो जल्दी। साथ साथ में आप भी करते रहिए ताकि समझ में आए। अब पुट क्या करना है हमें? 1 प्लस साइन थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस 8 अपॉन में 113 स्क्वायर रूट में। ओके, 1 माइनस साइन थीटा भी है, 1 माइनस 8 अंडर रूट में। सो ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी का। ओके, और यहाँ पे है 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113। सो ये फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस बी का। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो 64 अपॉन 113 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 49 अपॉन 113, 49 अपॉन 113। सो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा एलसीएम के बाद, क्योंकि ऊपर भी एलसीएम होगी 113, सो 113 माइनस 64 और फिर से नीचे है 113। ओके, सो 113 और ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49, 113 से 113 गया, आंसर आ गया आपके पास में 113 में से 64। सो आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, 64 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा? 113 में से 64 गया तो 9 एंड 10 में से 49। ओके, 49 और 113 में से 49 माइनस कर लीजिए तो 64 आ जाएगा। ओके, सो 113 में से 49 माइनस किया तो 4 आ गया, 10 में से 4 64। ओके, सो दिस इज योर आंसर 49 अपॉन 64। चेक इट, इज इट करेक्ट? सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ही, और क्वेश्चन जो है वो है 3 cot a इज इक्वल टू 4।
3 cot A इज इक्वल टू 4। ओके, सो cot A की जो वैल्यू आ गई है वो है 4/3। cot A की वैल्यू आ गई 4/3। अब cot में क्या होता है, अच्छा ऊपर वाला भी cot ही था, ये भी cot ही है, तो cot होता है अपना ठीक है, एक cot होता है cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 4, बना देते हैं ट्राइंगल। बेस अपना 4 है और परपेंडिकुलर अपना 3 है। ओके, ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ए बी एंड सी। सो कॉट थीटा में दे रखा था 4/3 और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, पी बी पी, तो साइन कॉस टेन कॉट जो होता है कॉट, और कॉट होता है b/p। अब हाइपोटेनस निकालना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 16 और 9 25 मतलब 5 आ जाएगा। ओके, तो आपको निकालना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाया पता है, पाइथागोरस का। सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मीन्स 4 का व्हाट, BC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर और AB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। सो 16 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 25। ओके, और AC स्क्वायर 25 है, सो आपका AC जो है वो हो गया 5। AC जो है हो गया 5, ये अपना आ गया 5। वैल्यू निकाल दो, टेन की निकालनी, कॉस और साइन तीनों निकालनी, साइन कॉस टेन। तो साइन की वैल्यू निकाल देते हैं, साइन थीटा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास है 3 और हाइपोटेनस अपने पास है 5। कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस आपके पास है 4 और हाइपोटेनस आपके पास है 5, और टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इज व्हाट 3, परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपके पास में है 4। ये तीनों ही वैल्यू आपके सामने आ गई है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दी। फॉर्मूले मींस क्वेश्चन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है या नहीं, यही क्वेश्चन था, और नॉट इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड जो आपको नजर आ रही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, तो यहां पुट करिए और निकालना है आपको। सो अब पुट कर लेते हैं हम। सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 minus tan squared a, 1 minus tan square a and 1 plus tan square a is equal to cos square a and minus sin square a. Okay, so 1 minus tan square है, इसका स्क्वायर करना 3 का स्क्वायर 9, एक बार लिख लेते हैं 3/4 का स्क्वायर करना है, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करना है, वो इक्वल आना चाहिए कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर और साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हो सकता है छोटा हो सकता है, जूम हो सकता है, अच्छा इसको जूम हो सकता है, छोटा भी हो सकता है आगे। ओके, इसको ऊपर ले लें, इसको ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल उधर सॉल्व करते हैं, जगह मिल गई है। सो देख लीजिए, ये था आपका 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। ओके, और यहां हो गया आपका 4/5 का होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो गया 16/25 और
3/5 का होल स्क्वायर होता है 9/25। राइट हैंड साइड तो इजीली सॉल्व हो गई कि यहाँ 25 आएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 16, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। व्हाट, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। 16 माइनस 9 अपॉन 16, अब नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब क्या होगा, कुछ वैल्यूज कट रही है, कौन सी कट रही है, 16 से 16, और 16 माइनस 9 क्या आ गया, 16 माइनस 9 मीन 7, और 16 प्लस 9 मतलब 25। लेफ्ट हैंड साइड भी वही आई है जो राइट हैंड साइड, 7/25। सो यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, और दो चीजें दे रखी है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और ये दोनों साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। सो यहां पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों में से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस पाइथागोरस रूल लग जाएगा। सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर को क्यू आर ही रखते हैं, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे क्योंकि 90 है तो 90 के सामने पी आर का होल स्क्वायर अप्लाइंग पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, सो पी आर का जो वैल्यू हो रखते थे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर की जगह क्यू आर एंड पी क्यू की जगह 5। सो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस क्यू आर मीन्स 50 क्यू आर, और प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, इधर भी ये क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, और 25 हो गया। सो क्यू आर से क्यू आर कट गया, और अपने पास इक्वेशन बनी है, इक्वेशन क्या बनी, सीधी 50 क्यू आर की वैल्यू आ गई 600, 50 क्यू आर की वैल्यू आ गई है, एक ये इधर आएगा 25 माइनस हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर, तो माइनस उधर जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर प्लस बन जाएगा, तो 50 क्यू आर आ गया 600। तो यहां से डायरेक्टली अपने पास क्यू आर की जो वैल्यू आ गई है वो है 600 अपॉन 50। सो 0 से 0 गया, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, कहां रखना है आपको पता है, पी आर आ जाएगा। सो क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर है, तो अब इससे पी आर भी आ जाएगा, तो तीनों वैल्यू आ गई क्या, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर कितना है 12। सो पी आर अपने पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू आ गई जो निकालनी थी, पी आर आ गया और क्यू आर आ गया। ओके, सो पी आर एंड क्यू आर आ गया 12 एंड 13, और एक दे रखा था 5। सो क्यू आर अपने पास आ गया 12, और ये अपने पास आ गया है पी आर 13। ओके, अब क्या निकालना है आपको, साइन पी कॉस पी टेन पी। ओके, मतलब इस ट्राइंगल को रोटेट करना है, पी को लेना है बेस, चलिए ले लेते हैं पी को बेस, ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर क्यू पी, मतलब पी क्यू आपके पास 5 था, यह आपका 13 आया है, और वो 12। अच्छा, निकालना क्या हमें, साइन पी, चलिए निकाल देते हैं साइन पी। नाउ
we have to find sin p, cos p, and tan p। तीनों मैंने लिखा। सबसे पहले sin p ले लेते हैं। sin p परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस है 13। आंसर cos p है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपने पास आ गया 5, हाइपोटेनस है 13, फिर है tan p। सो tan p क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने पास 12 है और बेस अपने पास 5 है। तो आज के लिए इतना काफी है। एक क्वेश्चन बचा है वो आप देखिएगा। बाय बाय।